नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में 50 से 60 दिनों के बीच में हमें कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए, कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन से खाद हम डाल सकते हैं और कौन कौन सी मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, अगर बात की जाए सोयाबीन की फसल के बारे में, तो जब आपकी सोयाबीन की फसल 50 से 60 दिनों की होती है तो उस समय पर बहुत सारे किसान भाई जो हैं जल्दी पकने वाली वैरायटी लगाते हैं। तो जल्दी पकने वाली वैरायटी जैसे कि 80-90 दिन में जो वैरायटियाँ पकती हैं, उनमें जब फसल 50-60 दिन की होती है तो फलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वहीं अगर आप लेट वैरायटी लगाते हैं, जैसा कि 120 दिन में पकने वाली वैरायटी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी फसल में 50 से 60 दिन के बीच में फूल वाली अवस्था रहती है। तो अगर आपने जल्दी पकने वाली वैरायटी लगाई है और अगर आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी है, तो वहाँ पर आप सबसे पहला काम कीजिए, एक कीटनाशक और NPK 05234 का स्प्रे। कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आप सीधे उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीफ्रोल 10% और लेमडासाइलोथ्रिन 5% जेडसी फॉर्म में टेक्निकल पाया जाता है, जो कि सिस्टमेटिक दवा होती है। आपकी फसल में गर्डल बीटल, रिंग कटर, स्टेम फ्लाई सभी इल्लियों को आसानी से ख़त्म कर देगी और जितने भी मच्छर वगैरह होंगे उनको भी ख़त्म कर देगी। इसके अलावा अगर आपने लेट वैरायटी लगा रखी है और आपकी फसल 50 से 60 दिनों के बीच में है, तो उसमें फ्लावरिंग अवस्था चल रही होगी, तो 50 से 60 दिनों के बीच में उस फसल में आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई खाद डालने की सोचते हैं, तो आपको खाद किसी भी प्रकार का डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप एक खाद जरूर डाल सकते हैं, वो है सल्फर। सल्फर खाद का जो मुख्य काम होता है वो हमारी सोयाबीन की फसल में जब दाना बनता है और दाने में जब तेल बनता है, तो उस दाने में तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम सल्फर का होता है। इसके अलावा सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है और सल्फर का उपयोग तेल बढ़ाने के साथ साथ कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि सल्फर एक कीटनाशक का काम भी करता है। तो आप सल्फर का उपयोग 50 से 60 दिन के बीच में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बेंटोनाइट सल्फर जो कि दानेदार आता है, उसका उपयोग आप लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फसल में किसी कारणवश पिलासपन है तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर पिलासपन है तो आप NPK 05234 का स्प्रे ना करते हुए NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि फसल में पिलासपन भी दूर हो जाएगा और फास्फोरस और पोटास की पूर्ति भी साथ में हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। और 50 से 60 दिनों के बीच में मुख्य रूप से आप अपनी सोयाबीन फसल को लगातार देखते रहिए, क्योंकि उसके अंदर इल्लियाँ लगती हैं और इल्लियाँ या तो आपकी फसल के जो फूल हैं उनको काट कर नीचे गिराएगी या फिर फलियों को नीचे गिराएगी। तो आप ऐसी गलती ना करें कि सोयाबीन को देखे ही ना, आप समय समय पर उसको देखते रहिए, खेत पर जाते रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इल्लियाँ हमारी फसल में नुकसान पहुंचा रही है तो तुरंत आपको कीटनाशक दवा का स्प्रे कर देना है। बाकी अगर फंगस जैसी समस्या दिखाई दे रही है, अगर फलियाँ काली काली पड़ रही हैं या फिर फूल काले काले होकर नीचे गिर रहे हैं, तो आप कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब पाउडर कीटनाशक दवा के साथ में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, उससे फंगीसाइड का काम भी हो जाएगा। तो ये काम आप 50 से 60 दिन के बीच में कर सकते हैं।